दें। और फिजिकल क्लास में तो आ ही रही होगी आवाज। पहली बात यार, ये क्लास जो है ये कोई हमारा कोई सियासतदानों का अखाड़ा नहीं है बिल्कुल, कि आप ग्रुप के अंदर पोल करवा रहे हो 6:30 या इतने बजे। क्लास 6:30 बजे और 6:30 बजे है। आना नहीं आना तो आप बिल्कुल घर पे जा सकते हैं। सर, माइक्रोसॉफ्ट अजूर की बात हो रही है और पोल कराने वाले को इतनी नहीं समझ थी कि सीसीए ने 7:30 होता है, तो टाइम लिखना था तो 8:30 लिख देता। मतलब जब आप अपनी लीडरशिप में इतनी कॉम्पिटेंसी देखते हैं तो ही कांट बी अ लीडर जिसने ये इनिशिएटिव लिया होगा। खैर, मैं वैसे इस किस्म की पॉलिटिक्स मजहबी पोस्टों के शदीद तरीन मुखालिफ हूँ ये। और मैं आज एक उस्ताद थे, उनको समझा रहा था, सर अगर आप उस्ताद बनना चाहते हैं तो पूरा बजोरे बाजू आपका डिसीजन होना चाहिए और लड़कों को उस बात को मानना चाहिए। हमारी फंडामेंटल क्लास जिसकी आपके साथ कमिटमेंट है, ज़ाहिर बात है वो 7:30 बजे है। किसी को सूट करता है 6:30 का टाइम, मोर देन वेलकम। नहीं करता तो हम कोई, अल्लाह माफ करे, हमारी ट्रेन रुकी नहीं है। आप वही क्लास अगले बैच में कर सकते हैं जब 8:30 होगी। हमारा पिछला बैच 8:30 था, अगला ये वाला 6:30 है, उसके बाद दोबारा 8:30 हो जाएगा, तो आप उसमें कर लें। सियासत आपको इजाजत नहीं है बराए मेहरबानी, और ना ही हम इस मुल्क में सियासी बलूगत चाहते हैं। ठीक हो गया ना? तो हमने अपने बचपन भी, आंख भी, होश भी डिक्टेटरशिप में ही खोली है, तो हमें यही सूट करता है ज्यादा। कैसे ही रहे, बुरा ना मानिएगा आप लोग, लेकिन यह है कि हमारा फोकस 1 पॉइंट एजेंडा अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। और जो उस्ताद कह दें बड़े, एक है तालीम और हमें बचपन से सिखाया गया, दूसरा है तरबियत। जब बड़े कह दें आंखें बंद करके उसके ऊपर हाँ कर दें। आओ जी, आओ इसमें चलो जी। जबरदस्ती 7:30 हुए और हम इसी सियासी बसीरत के साथ काम स्टार्ट करते हैं। आज एक बहन हमारी क्लास में एक्स्ट्रा हो गई है। हमने तो अपने हिसाब से कोई 4 कुर्सियां लगाई होती हैं, तो आज वो एक्स्ट्रा एक आ गई है। उससे उससे हमारा सारा सिस्टम जो है ना, ट्रैफिक का फ्लो, वो बड़ी बुरी तरह। यार ये तेरे साथ कोई बैठा भाई, इधर आ, इधर आ। पहले तो एक इधर बैठे ना। हाँ, वो सीट दबा के बैठा है। अच्छा, उन्होंने इधर नहीं होना राइट पे कि यार उसको जगह दे दो, निकल जा आगे। और तुम लोगों ने भी आवाज नहीं देनी कि जा रहा है यार, चल बुला ले उसे। नहीं, मेरा लैपटॉप फिर किधर रखा जाएगा? एक तो मुझे जगह चाहिए मेरे लैपटॉप पे, तो एक काम कर, लैपटॉप की 16,000 फीस दे दे। क्या हो सर? चलो सर, सर एक आध मिनट में लोगों का जो है ना सिस्टम सेट हो गया सारा, जबरदस्त, जल्दी से। और मैं आज बिल्कुल कुछ नहीं लिख रहा, 10 सवाल देने लगा हूं, जल्दी से आंसर लिखते जाए। क्लास बी की रेंज, जल्दी से क्लास बी की रेंज लिखनी है। क्लास सी का कोई सा आईपी एड्रेस लिखें। क्लास सी का कोई सा आईपी एड्रेस अपनी मर्जी का। भाईजान ऑनलाइन वाले लोग प्लीज आंसर मत करें, अपने सफों पे लिख लें, तो बर्दाश्त का मादा पैदा करें। लिख लिया जी, क्लास सी का कोई सा आईपी एड्रेस। एक आईपी है, उसकी पहली 4 बिटें 0 है, उसका सबनेट मास्क लिखें। आईपी की पहली 4 बिटें 0 हैं, उसका सबनेट मास्क लिखें। आईपी एड्रेस किस लेयर पर है? आईपी एड्रेस कौन सी लेयर पे है? आंसर लिख दिया होगा आपने। किधर लिखा था? ये आईपी एड्रेस की लेयर लिखी है तूने? ओ बेटा, मैं आगे जा चुका हूं, अगला सवाल बताया कि आईपी एड्रेस किस लेयर पे है। हाँ, शक्ल नहीं देखनी, आंसर लिखना है। जी जी जी, जल्दी 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 जल्दी। क्लास ए में नेटवर्क की, क्लास ए में
नेटवर्क की बिट्स, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है ना, नेटवर्क एंड होस्ट। तो क्लास ए में नेटवर्क की बिटें कितनी है? एक आईपी है 2.1.1.1, इसकी नेट आईडी क्या निकलेगी? एक आईपी एड्रेस है 2.1.1.1, इसकी नेट आईडी क्या निकलेगी? आता है आपको तरीका नेट आईडी निकालने? सर आपने लिखना, मुझे ना दिखाएं। यार आप बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, ज़ाहिर बात है कॉन्फ़िगर करने के लिए कनेक्ट करना, उसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों के नाम लिखते हैं। तीन तरीके कनेक्ट करने के बताए थे, लिख दीजिए। कितने सवाल हो गए? जबरदस्त। क्लास डी का पर्पस क्या है? डी फॉर डेनमार्क। डी का मकसद क्या है, यूजेज क्या है? सर आपने लिखना है, मुझे ना बताएं ऊंची ऊंची। क्लास सी की पहली 3 बिटें क्या होती हैं? क्लास उसकी पहली 3 बिट्स वो क्या होंगी? आईपी एड्रेस कितनी बिट्स का है? सर सबको पता है। पहले सवाल से शुरू करते हैं, मुझे खुद भी याद नहीं रहा। 10वां सवाल, आईपी एड्रेस कितनी बिट्स का है यार? ले जी। ओ अली भाई मैंने ऑनलाइन पर आपको मना किया है कि किसी ने नहीं लिखा ग्रुप में, प्लीज आप लोग सुनते ही नहीं है यार, क्या समझ नहीं आती? जी आपको पता है ये जब मैं सवाल बोलता हूं तो आपने आंसर नहीं लिखने थे। खैर एनीवेज जी हम पहले सवाल पे आते हैं। था जी जरा बाबा से बुला। क्या दूसरा सवाल, क्लास सी का कोई सा आईपी? अच्छा अब मैं आप, बड़ा आसान है, हर क्लास का एक एक आईपी जरूर याद करें, कुछ हो जाए हर क्लास का एक आईपी जरूर याद करें, और बजाय तय करें कि आईपी क्या होगा, पहले से आपको पता होना चाहिए। हमने इंटरव्यू में देखा है क्लास ए का आईपी याद कर लेंगे 100.1.1.1, क्लास बी का आईपी इससे 50 छोड़कर याद कर लें 150.1.1.1, और क्लास सी का एक आईपी याद कर लें इससे 50 छोड़कर। 100 से शुरू करें, 150 और 200, और ये तीनों ऑक्टेट .1.1.1 तेजी से बोलते हैं। तो क्या बना क्लास ए का 100.1.1.1, बी का पूछे 1, यानी जितनी रवानी से आंसर देंगे उतना आपके लिए बेहतर है। सी का 200.1.1.1, अब बैठे आप उस वक्त बना रहे हैं 192 8.0. इतना सोचने की क्या जरूरत है यार, याद कर लेंगे। तो इसका मतलब है क्लास सी का ये आईपी हो गया जी। अगला था क्या था जी? किसका? नहीं क्या था? पहली 4 बेटे 0 हों, यही सवाल था ना। तो बताएं कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा? तो ये क्लास ए है। जबरदस्त। चौथा सवाल क्या था? आईपी कौन सी लेयर पे है या राउटर कौन सी लेयर? लेयर 3, नेटवर्क लेयर। 5वां सवाल,
क्लास ए की नेटवर्क की बिटें कितनी है? इसकी डिवीजन है नेटवर्क की बिटें 8, होस्ट की बिटें 24। ये हो गए जनाब 5 सवाल। अगला 2.1.1.1. एक आईपीएस की नेट आईडी निकालें तो ये क्लास ए है, का मास ये है। नेट आईडी क्या निकलेगी? 2.0.0.0 भाई। सात है। सातवां करेक्शन 3 तरह के, ऑस और इंटरफेस। 8वां सवाल डी मल्टी का पूछते हैं कि ये 10 सवाल थे। अगर किसी ने 6 भी ठीक किए हैं वो बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर। हाँ 10 वाला अपने मुतालिक संगीन फैसले करे, तो 10 ठीक नहीं हो सकते, ना ही होने चाहिए, एक आध गलत कर दिया करें। तो 6 नंबर पर गेम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में 6 सवाल तो जरूर ठीक किए होंगे। कौन से ठीक होने चाहिए थे? कोई सा क्लास सी का आईपी ठीक बताना चाहिए था, लेयर ठीक बतानी चाहिए थी, आईपी एड्रेस 32 बिट का ये ठीक बताना चाहिए था, डी मल्टीकास्टिंग के लिए ये ठीक बताना चाहिए था, क्लास ए वाला बताना चाहिए था, रेंज वाला बताना चाहिए। 6 सवाल तो मस्ट आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है जी, चलें अब आगे। याद हो गया अब तो ये तो आइंदा और तेजी से बोलूंगा तो मेरे ख्याल में आपको लिखने में और जरा आसानी होगी। चलते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम डब्बे के ऊपर टेलनेट किया था ऐसे, यानी हमने कहा जबरदस्त जबरदस्त यार, नॉनो वाले तो बहुत लाइक लोग हैं, लाइक लोगों से हमारा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। और ये हमारा था 200.100.50.100 और इस मशीन पे बैठे थे और हमने, याद होगा आपको, क्या किया था? टेलनेट किया था इस आईपी पे ऐसे। तो जब द मोमेंट आप टेलनेट करते हैं, डब्बा आपको प्रॉम्प्ट करता है एक पासवर्ड का। हमारी लैब में ये पासवर्ड सिस्को या कॉर्बेट है और हामिद भाई इसी एरिया में होते हैं, तो आप कभी भी आएंगे ज़ाहिर बात है हामिद भाई बिल्कुल अवेलेबल होंगे। और वरना कम से कम हामिद भाई के पास 8-10 बंदे, असद भाई रिसेप्शन पे होते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ऑनलाइन वाले अभी अभी बिल्कुल हौसला रखें, हमने कोई अभी पढ़ा नहीं है। मैं चाहता हूँ पहले लैब की आज थोड़ी सी थ्योरी और हम सीधे हो जाएं, फिर उसके बाद आपको अगली दफा जो है वो करवा दिया जाए कि आप लैब जो है वो उसका सेटअप आपने इस तरीके से करना है पूरी क्लास में, अपने अपने मशीन के ऊपर किस तरीके से करेंगे, तो उस पर बिल्कुल हम पहुंचेंगे। सो पासवर्ड क्या है जी आपका? सिस्को है या कॉर्बेटा, और मैंने कहा था पासवर्ड टाइप होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये जो पहला पासवर्ड है इसे लाइन पासवर्ड कहा जाता है, इसे लाइन पासवर्ड कहा जाता है। द मोमेंट तुम ये पासवर्ड देते हो, तुम डब्बे के कुछ ऐसे से मोड पे चले जाते हो। मैंने क्या बोला? मोड। सो हमारा ये जो पहला मोड है, हमारा ये जो पहला मोड है, क्या कहलाता है? लाइन मोड। बच गया तू आज। यह है लाइन मोड। इसे कुछ उल्मा यूजर मोड भी कहते हैं और मजीद कुछ उल्मा इसे लुक ऑनली मोड भी कहते हैं। लुक ऑनली का मतलब है सिर्फ देखे जाने वाला मोड। सो अगर आप ये पासवर्ड देकर डब्बे के यहां पहुंच भी जाए तो अभी भी तुम्हारे नेटवर्क को कोई खतरात लाक नहीं। सवाल सर ऐसा क्यों है? ऐसा मेरे भाई इसलिए है कि यहां पर
इन डब्बों के ऊपर डबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगाया गया कि अगर किसी वजह से हैकर पहला पासवर्ड ब्रेक कर भी ले तो तुम्हारे नेटवर्क को कोई खतरा ना हो। वो जब तक दूसरा पासवर्ड नहीं देगा वो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। देखिए ना, जरा समझिएगा, अगर एक हैकर इस मशीन को हैक करता तो सिर्फ ये मशीन कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन अगर एक हैकर इस राउटर को हैक करता है इसको, तो पूरा नेटवर्क हैक होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी सिक्योरिटी भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि जी एक पासवर्ड ब्रेक किया और चलो जी आप नेटवर्क के अंदर दाखिल हो गए। तो इसलिए यहां पर दो पासवर्ड जो है वो रखे जाते हैं। तो अब यहां पर इट इज जस्ट अ लुक ओनली मोड। अब अगर तुम्हें यहां से आगे जाना है, सवाल सर हम करना क्या चाह रहे हैं? हम कॉन्फ़िगरेशंस करना चाह रहे हैं। हम वो जो याद होगा तुम्हें एक डायग्राम बनाई थी, उसमें आईपी एड्रेसेस रखे थे। हम ये समझना चाहते हैं वो आईपी एड्रेसेस कैसे देंगे, पासवर्ड्स कैसे देंगे, पैरामीटर्स कैसे सेट करेंगे। हम अब उसकी तरफ हमारी पेश करनी है। सो अगले स्टेप पे जब तुम यहां पहुंचते हो तो यहां से आगे जाने के लिए तुम क्या लिखते हो? अनेबल का वर्ड लिखते हो। अनेबल का वर्ड लिखते हो। द मोमेंट तुम एंटर करते हो वो तुमसे एक दफा फिर पासवर्ड पूछता है। सो इट्स अ सेकंड पासवर्ड ऑफ द डब्बा और इसे अनेबल पासवर्ड कहा जाता है। ये सिस्को भी हो सकता है, हमारी लैब में कॉर्बेट भी हो सकता है। तुम जो भी रखना चाहो, तुम जो भी रखना चाहो रख सकते हो। सर पहला पासवर्ड सिस्को रखा तो दूसरा भी सिस्को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अकल ये नहीं कहती। अगर हैकर ने पहला पासवर्ड सिस्को दे दिया और आपने बेवकूफी की दूसरा भी सिस्को रखा तो फिर क्या सिक्योरिटी? तो प्रोफेशनली ये दोनों पासवर्ड फर्क होने चाहिए। पहला पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड दोनों फर्क होने चाहिए, लेकिन लैब के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। तुम सेम रख कर भी अपना काम कर सकते हो और कोशिश यही करो कि जब तक लैब में हो, जब तक अपने घर में प्रैक्टिस करो सेम रखो। अदरवाइज तुम सोच ही पड़े रहोगे पहला सिस्को था या कॉर्बेट था तो क्या करूं यार। तो टाइम उसमें जाया ना करो, स्टैंडर्ड रखो सिस्को और देकर आगे चले। तो ये द मोमेंट तुम पासवर्ड देते हो तुम इस तरह के मोड पे चले जाते हो। इट्स अ सेकंड मोड ऑफ द डब्बा। ये सेकंड मोड है और इसे हम एनेबल मोड, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड या प्रिविलेज्ड मोड, प्रिविलेज इख्तियारात वाला मोड, प्रिविलेज कार्ड नहीं होता तो वहां से निकला हुआ वर्ड प्रिविलेज्ड मोड का नाम देते हैं। इट कैन बी एनेबल मोड, इसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव मोड भी कह सकते हैं और ये आपका प्रिविलेज मोड भी हो सकता है। सो बेहतर ये है कि आप इसको अनेबल के वर्ड से याद कर लें। तुमने अनेबल लिखा था तो अनेबल पासवर्ड और उसकी निस्बत से अनेबल मोड। पहला जो था वो लाइन पासवर्ड और लाइन मोड, तो पहले स्टेप था लाइन और दूसरा था अनेबल। तो ये याद कर लोगे, ये ज्यादा बेहतर है। सो अगर तुम डब्बे के इस मोड पर पहुंच गए तो अब तुम जो चाहते हो वो इस डब्बे के ऊपर कर सकते हो। चाहो तो नेटवर्क को तबाह करके चले जाओ, चाहो तो नेटवर्क को बना के चले जाओ, चाहे तो नेटवर्क को सवार के चले जाओ। साथ है जी? वकास मैं तो कोई वीटी वैदी गाली कोई नहीं की थी यार। तो मैं तो पता नहीं, मैं अल्फा बोलता हूं तुम बीटा बोलते हो। चलिए ये दो मोड हो गए। तो यहां पे तुम सारे काम कर सकते हो, फुली इख्तियारात के साथ कर सकते हो। यहां से आगे जाने के लिए मैं जरा पहले ना मोड लिख दूं एक दफा, फिर उनको पढ़ाना और कराना शुरू करूंगा। यहां से आगे जाने के लिए हमारा तीसरा स्टेप होता है कि द मोमेंट तुम यहां पर पहुंच गए, मैं फिर बता दूं, ये राउटर, स्विच, फायरवॉल, वायरलेस, वॉइस, तमाम डब्बों के लिए यही है। इसका मतलब ये आप सोच में नहीं बैठना कि आज हम राउटर कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं या फायरवॉल कर रहे हैं, सब डब्बे। और आज गारंटी कर रहा हूं इंशाल्लाह, आज
आज के बाद तुम्हारे सामने डब्बा लाए, मेरे बताए हुए तरीके पे चलेंगे, डब्बा कन्फिगर नहीं होगा। मैं लास्ट टाइम भी कह चुका हूं, तुमने जस्ट व्हाट्सएप करना है, सर ये जायज कैश है मेरा, हामिद भाई को कहें पैसे वापस भेज, पैसे हामिद भाई भेजेंगे, मैंने नहीं भेजे। ठीक हो गया। मैं और मतलब तुमको यार तुमने भेजा और मेरे ऊपर आ गए, तो मैंने कहा हामिद भाई की जिम्मेदारी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि डब्बा जरूर कन्फिगर होगा, इतना मतलब इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट। यहां से आगे जाने के लिए अगले नंबर पे तुम लिखते हो CONF स्पेस डालकर टी करते हो, CONF स्पेस करके टी करते हो और एंटर करते हो। द मोमेंट तुम ये काम करते हो, तुम इस मोड में चले जाते हो। द मोमेंट तुम एंटर करोगे, तुम्हारा मोड चेंज होगा और इस तरह का हो जाएगा। ए ब्रैकेट में कॉन्फिग और आगे ये ब्रैकेट क्लोज और ये नंबर साइन आ जाएगा। इसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी कहा जाता है। इसे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी कहा जाता है। ये तीसरा मोड था, ये दूसरा मोड था और ये पहला मोड था। सो ये 1 की शक्ल थी, ये 2 की शक्ल थी, ये तीसरे की शक्ल। चौथे स्टेप में, ये चौथा और आखिरी स्टेप। अच्छा एक और चीज यार, बहुत सारे लोग बुक के हवाले से बात कर रहे थे। एक लैब मैनुअल है, तो 150-200 सफे का लैब मैनुअल है। ये हमारे ये जो बाहर फोटोकॉपी पे बैठे हैं, मतलब ये कैंटीन वाले साहब, उनके पास जी जिसनी भाई, उनके पास एक लैब मैनुअल पड़ा हुआ, बड़ा बेहतरीन लैब मैनुअल, बेहतरीन लैब मैनुअल। हम ये जो सब मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह उसको फॉलो कर रहे होंगे। जाहिर बात है मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बयान कर रहा हूँ, तो आप उनके आगे बजाय कि ये मोड लिख रहे हो, बेहतर है कि आप पढ़ते हैं तो आप जो आपको समझाया जा रहा है उसको लिख लिया जाए। सवाल सर आप कारोबार की बात कर रहे हो, मेरा इनके साथ कोई कारोबार नहीं। आपको महंगा लगता है, आप में से एक बच्चा फोटोकॉपी कराए और बाहर से जाके बाकी सारे बच्चे फोटोकॉपी कराए। कोई हमारा कारोबार नहीं कि मैं कहूँ 50 रुपए 100 रुपए के लिए कॉर्बेट इनके साथ काम कर रहा है, या आप जैसे किसी स्टूडेंट ने इनके लिए बनाया था। हार्ड कॉपी दे दी, सॉफ्ट होती तो मैं दे देता। हार्ड कॉपी थी, वो उन्होंने दे दी कि यार ये हमारा बंदा चंद पैसे बना दे। आपकी चॉइस है। मैं फिर भी कहता हूँ, जाहिर बात है हमारे हमारे बंदों के रास्ते निकलाते हैं, अमीरों के निकलाते हैं, बेचारे हमारे सफेद पहुंच जाते हैं। तो मैं इसलिए कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कि ये मैनुअल आपने यहीं से लेना। आप एक बंदा करा के बाकी सारे बाहर से करा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तस्वीर लेकर आप ग्रुप में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो उसका रिस्क है और वो आपको छीनने का हक नहीं। ऑनलाइन पे जो दूर दराज है वो अपने क्लास के फिजिकल लोगों से रब्ता कर सकते हैं, या हामिद भाई सलीम भाई का नंबर भेज देंगे। वो अगर लेना चाहते हैं इन केस, तो वो उनसे कह सकते हैं, वो आपको भिजवा सकते हैं, वो उस चीज को देख लेंगे। और दूसरा, अगर कोई कहता नहीं सर मैंने तो 1 रुपया नहीं खर्च, सर वो चुप करके फिर मेरा लेक्चर पढ़े, समझ आ जाएगी। लिखना सिर्फ उनको पड़ेगा, या पैसे बचा लें या हाथ से लिख लें। तो कोई अल्लाह माफ करे हमसाये के पास मैनुअल देखकर किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं। जो मैं करवा रहा हूं उसको आपने मनवन फॉलो करना है। कोई जरूरत नहीं कोई बड़ी किताब 1000 सफे की लेकर जो 30 सफे गैर जरूरी तहरीर और एग्जाम्पल के हैं उसके ऊपर लगाने के। जो आपका सीसीएनए मार्केट के इंटरव्यू के लिए जरूरत है, हम उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये बात जेन में रखें। हमारा अल्टीमेट हर बंदे का ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री का इंटरव्यू को डिफेंड करना होता है। बस वही होगा मुबशर। चलें,
वापस आते हैं जी, चौथा स्टेप है, आप इस मोड पे पहुंच गए थे, यहां से आपने आगे जाना है। आप क्या लिख के लिखते हैं, इंटरफेस, INT इंटरफेस और सीरियल 0, वो जो वैन पर आप इस मोड पे चले जाएंगे। ये I माने इंटर, F माने फेस, तो मोड का नाम क्या बना, इंटरफेस मोड। यहां जरूरी नहीं कि सीरियल 0 होगा, इट कैन बी सीरियल 1, सीरियल 2, ईथरनेट 0, ईथरनेट, कोई भी इंटरफेस का नंबर हो सकता है। ये जस्ट एक सिंबॉलिकली वर्ड लिखा है इंटरफेस सीरियल 0, ताकि आपको पता लग जाए कि आप इस मोड पे पहुंच गए। जी जी स्पेस है जी, ये स्पेस है, स्पेस है। क्या बात है, मुश्किल मुश्किल बातें ना करें आप। ये कौन है तैयब, हमारे बहुत सारे भाई रीटेकर होते हैं ना, तो इल्मियत नजर आ रही और आप परेशान हो जाते, कितना लाइक लग रहा है, और आपको हिस्ट्री नहीं पता पीछे। हम तो कहते हैं पर्दा रखते हैं जरा रीटेकरों का भी, यार कल कोई नहीं यार। क्या ख्याल है सर, ये आप पता तो किस दिन तरक्की करेगा, जिस दिन तू डीट होगा, जिस दिन तू पढ़ने का तैयार कर लेगा उस्तादों की शदीद तरीन तनकीद के बाद, और उस्ताद को बाहर आके ये नहीं कहेगा सर आपने मेरी बड़ी इंसल्ट की है, तो ये मजा नहीं आएगा। फिर कहो सर और करें थोड़ी, फिर उस्ताद कहेगा हुन की रह गया पीछे। ले ये 4 स्टेप है। पहला मोड, आवाज लगा दें, दूसरा मोड, तीसरा मोड, चौथा मोड इंटरफेस। याद कर ले सवाल, सर क्या इस पे डायरेक्ट जा सकते नहीं, पहले स्टेप में, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे। डायरेक्ट जाने का कोई रिवाज नहीं है यहाँ पे, ये इसी तरीके के साथ चलेंगे। और ज्यादा मैं आपको वैसे 9% कॉन्फ़िगरेशन दो, ग्लोबल कॉन्फ़िग और इंटरफेस मोड। और वो ये है, ये जो पूरा डब्बा है ना, ये डब्बा, राउटर पूरा, ये स्विच पूरा, ये है तुम्हारा ये वाला मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िग। इसे बोलते हैं पूरा पूरा ग्लोबल कॉन्फ़िग मींस पूरा। और ये अगर उस डब्बे के ऊपर ये एक इंटरफेस है, उस डब्बे का एक छोटा सा हिस्सा, वो क्या कहलाता है, इंटरफेस मोड। तो ग्लोबल कॉन्फ़िग और इंटरफेस में फर्क ये है, ग्लोबल मींस पूरा डब्बा और इंटरफेस मोड मींस उस डब्बे का एक छोटा सा हिस्सा। इसकी एक जबरदस्त एग्जांपल है ये जो कमरा है, अगर ये कमरा राउटर है जिसमें ये क्लास हो रही है, तो यहां पर ये अगर आप देखें, ये दरवाजा है, ये जो पूरा कमरा है, ये जो पूरा कमरा, ये क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। और उसका ये जो दरवाजा है, ये क्या है, इंटरफेस। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ इंस्ट्रक्शंस पूरे कमरे के लिए होंगी और कुछ इंस्ट्रक्शन इस दरवाजे के लिए होंगी। दरवाजा यानी इंटरफेस बोले तो इसका मतलब है जिसमें से तुम लोग आते हो और जाते हो। तुम कौन हो, डेटा।
इसका मतलब है जो डेटा है वो डब्बे में कहां से दाखिल होता है? इंटरफेस से। जो डेटा है वो दीवारें फाड़ के नहीं आएगा, कहां से आएगा? बाज़ाब्ता किसी जगह से, और वो जगह का नाम क्या है? इंटरफेस। तो तुम जहां से आए और जहां से गए वो इंटरफेस है। अब जो इंपॉर्टेंट जुमला बोलने लगा वो ये, कुछ कमांडे में बताने लगा हूं। मैं कहता हूं इस पूरे कमरे में सफेद रंग का पेंट कर दो। तुम बताओ ये ग्लोबल इंस्ट्रक्शन है या इंटरफेस की इंस्ट्रक्शन है? ग्लोबल। मैंने कहा पूरे कमरे में सफेद रंग का पेंट कर दो। मैं कहता हूं दरवाजे पर सफेद रंग का पेंट कर दो। तो समझ गए कि कुछ कमांडे पूरे डब्बे के लिए होंगी और कुछ कमांडे उसके एक इंटरफेस के लिए होंगी। तो सिर्फ ये हमने सोचना है कि कौन सी कमांड पूरे डब्बे के लिए है, कौन सी कमांड इंटरफेस के लिए। मसलन जैसे जब मैं कहता हूं यार, मैं जुमला बोलता हूं डब्बे का पासवर्ड बदल दो, इट्स अ ग्लोबल इंस्ट्रक्शन या इंटरफेस की इंस्ट्रक्शन? ग्लोबल। डब्बे का पासवर्ड बदल दो। मैं कहता हूं सीरियल 0 पर क्लास ए का आईपी दे दो, इंटरफेस की इंस्ट्रक्शन है। यानी तुमने कहा यार ये सीरियल 0 था, ये 1.1.1.1 दे दो, तो तुम इंटरफेस के ऊपर जाकर आईपी दे रहे हो। जी बात समझ आ रही? जबरदस्त यार। अब आते हैं जी हम जरा इस सारे अमल को जो है प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। और तुमने बिल्कुल अभी ये नहीं सोचना सर हम प्रैक्टिकल करने लगे, नहीं। मैं सिर्फ अभी तुम्हें इसका एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं ताकि तुम इसको रिपीट करो, समझकर जब तुम बैठकर लैब शुरू करोगे तो उस वक्त तुम्हारी रवानी होगी उसमें। सर जी आए सर, ये डब्बे ये हमने कनेक्ट किया, आवाज लगा दें, पहला पासवर्ड क्या कहलाएगा? आ गए लाइन पासवर्ड। सर पासवर्ड टाइप करते हैं, सर पिछले लोगों को नजर नहीं आ रहा पासवर्ड, उठा के ऊपर ले जाए। क्या बात, अब आ रहा है नजर पिछलों को? क्या बात है, हमें तो ये लोग मांग रहे थे। ये मोड समझ आती है जी? कौन सा मोड है? लाइन मोड है। और पासवर्ड टाइप होता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसे ही था ना? यहां से आगे जाने के लिए क्या करेंगे? अनेबल कर दें, एंटर करते हैं। एंटर क्या पूछ रहा है? कौन सा पासवर्ड? अनेबल पासवर्ड। छा गए, पासवर्ड टाइप किया, एंटर किया, मोड नजर आ रहा है। कौन सा मोड? अस्तगफुर, ग्लोबल अस्तगफुर, अनेबल मोड। भाई हौसला 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 हौसला। और साथ हैं सर, नहीं दोबारा जरा बताएगा, हमारा ध्यान। एग्जिट करके बाहर आ गए, बाहर आ गए, एंटर, आवाज लगाएं, कौन सा पासवर्ड? ये क्लास सही मिली है। एंटर, कौन सा मोड? लाइन। यहां से आगे जाने के लिए अनेबल, एंटर, और मोड का नाम छा गए। यहां पहुंच गए और अब हम ये समझने लगे कि कमांडे कैसे देते। और ये कुल आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह चैलेंज है तुम्हारे सामने। आज मेरे कहने पे घर जाके किसी तरह जुनिपर का, जो एक और बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है यूएस बेस्ड, आप उसका डब्बा कहीं से एक्सेस करें, सिमुलेटर मिल जाते हैं, आप वहां पे कमांड देके देखें, ना चले मैं जिम्मेदार। अब आप एक डब्बे के कुछ सिमुलेटर देख लीजिएगा, कमांड ना चले मैं जिम्मेदार। हालांकि आपने पैसे दिए सिस्को के, ये हम सीसीए ने पढ़ने आए ना, लेकिन मैंने पहला सी काट के एक्स कर दिया, और अगर एक्स किया था तो फिर तो मैं तो सारे डब्बों का जिम्मेदार हुआ। और अब तक जो पढ़ाया है आईपी एड्रेसेस, ओएसआई मॉडल, राउटर्स, वो दुनिया की तमाम ब्रांड्स के लिए। साथ है, कमांडे शुरू करें। 15 मिनट में इंशाल्लाह महबूब कदमों में आने वाला है। तैयारी रखें, जज्बे के साथ तैयारी रखें। मुइन कह रहा है ऑनलाइन वालों को कुछ समझ नहीं आ रही। सर अल्लाह की कसम, जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं वही फिजिकल वालों को पढ़ा रहा हूं, मैं क्या करूं? मतलब मैं तो परेशान कर दिया यार, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। सर इलाज, इसके लिए इलाज चाहिए, इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मतलब मैंने पहले लिखा ये मोड है, फिर मैंने एक डब्बे को कनेक्ट किया और ये कमांड है। मैंने कहा भाईजान अभी मैंने ये बताया ही नहीं ये सेटअप कैसे हुआ है, सिर्फ दिखा रहा हूं।
तुम्हारे परेशानी की वजह हद से ज्यादा जानने की कोशिश है, उतना समझो जितना उस्ताद समझा रहे हैं। इसलिए शुक्र है सर कोई स्पोर्ट के लिए बैठा, नहीं तो इन्होंने तो मुकदमा डाल दिया था अपने ऊपर, 302 का सर मार देता सर। चलें जी वापस आते हैं, शुरू करें। शुरू होने लगा जी। नहीं 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 नहीं, यहां बैठे सब काम यहां से होंगे। पहले तो डालते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरा 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 देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पर कमांड है, ये राइट साइड पे कमांड की एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल यानी अभी सोचना मैं कमांड लिख लूं, मैं कमांड का तरीका और सलीका बताने लगा, ताकि जब अगले लेक्चर में आपको सेटअप कराया जाए और आप फिर आए तो आपको बेहतर समझ आ रही है। तो ये जो है ये क्या है, कमांड, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। इन डब्बों पर 1 मिलियन से ज्यादा कॉम्बिनेशनल कमांड्स, 1 मिलियन से ज्यादा। C++ में 15 कमांडें नहीं होती और तुमसे संभाली नहीं जाती, 15 कमांडें संभाली नहीं जाती, 1 मिलियन से ज्यादा कमांडें। अगर कोई बंदा कहेगा ना मैं रट्टा लगा के कुछ कर लूंगा, गलत कह रहा हूं। खुदा का वास्ता है रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझ लें कमांड देनी कैसे, कमांड तलाश कैसे करनी है। हम रट्टा लगाने इकट्ठे हुए ही नहीं, और ना ही तुम्हें किसी भी दुनिया के इंटरव्यू में कहा जाएगा जरा बताओ ना सिस्को की फलाने कमांड कैसी है, हाँ जरा बताओ ना जुनिपर पे कमांड कैसे होती, जरूरत ही कोई नहीं है। और ना ही कोई कम जर्फ बंदा इंटरव्यू में ये सवाल करता है, क्योंकि वो ये सवाल करके कमांड क्या है, अपना कद छोटा करता है। ले जी वापस आते हैं, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने सबसे पहले सिर्फ ये सोचना है कि कोई सा अल्फाबेट, कोई सा जिस पे आपका दिल है, फॉर एग्जाम्पल सी, क्या सोचा, अगर आपका दिल आई पे करे आई कर ले, मेरा दिल सी पे किया, मैंने सी कर लूंगा। अब मैं सी लिखता हूं, एंटर करता हूं, क्या लिखा नजर आया, यही नजर आएगा इंशाल्लाह दुनिया के तमाम लोगों। क्या, एम्बिगुअस कमांड। एम्बिगुअस का मतलब होता है अबहाम, ये वर्ड निकला है एम्बिगुइटी से। एम्बिगुइटी होता है कि अबहाम है, अबहाम होता है जब क्लैरिटी ना हो। मैं क्लास में कहूं लड़के का नाम एच से है, बताओ, अब तुम कहोगे सर हामिद भी है, हमीद भी है, हारून भी है, हाशिर भी है, हारिस भी है, हिना भी है, अमीदा भी है। क्यों जी, तो सर कुछ और भी क्लू दो, क्यों जी, बात समझ आई। तो इसी तरह ये इस वक्त हुआ कि आपने कहा सी, कमांड सी से, वो कहता भाई मुझे समझ नहीं है, दुनिया के किसी भी डब्बे पर अबहाम का वर्ड आया कि मुझे समझ नहीं आई, उसका तरीका है उस अल्फाबेट के साथ ही क्वेश्चन मार्क। क्या कहा, उस अल्फाबेट के साथ ही क्वेश्चन मार्क, यानी यू हैव टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क राइट इन फ्रंट ऑफ द अल्फाबेट। उर्दू में उसके साथ ही क्वेश्चन मार्क। बता दूं सर, आप लिखते हैं सी और साथ ही क्वेश्चन मार्क देते हैं, सी से शुरू होने वाली सारी कमांडें नजर आ रहे हैं। तुम्हारा दिल इसमें जबरदस्त जबरदस्त, ये भाई ने अच्छा हेल्प आउट किया जी। इनेबल मोड ये है, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड है, उसके बाद इंटरफेस मोड है, जबरदस्त चीज। अब मेरा दिल इनमें पता किस पे आने लगा, लेट्स से क्लॉक पे। क्या किस पे दिल आने लगा, क्लॉक। एक है क्लॉक पूरा लिख दो, एक है वहां तक लिख दो जहां पे अबहाम दूर हो जाए। अगर मैं सीएल लिखूं तो अबहाम दूर नहीं होता, क्योंकि सीएल से क्लॉक भी और क्लियर भी है। तो मुझे क्या लिखना है, CLO। अब तुम्हारी मर्जी, सिर्फ CLO लिख दो, तुम्हारी मर्जी पूरा क्लॉक लिख दो। सवाल सर आप क्या कहेंगे, क्या शॉर्टकट लिखो, तुम्हें को टाइपिंग का ज्यादा जुनून और भूत है। और नेटवर्क में जब किसी का नेटवर्क डाउन हुआ होता है ना, उस वक्त वो तुम्हारी टाइपिंग देखने नहीं बैठे होते, उस वक्त एक एक सेकंड मैटर करता है। क्या बोला, उस वक्त एक एक सेकंड मैटर करता है। मैं बड़ा जरूरी समझ रहा हूं कि अगर जैसे कमांड आप देते हैं उसमें 30 वर्ड्स आप बचा लेते हैं टाइपिंग के,
तो कम से कम अगर मेरे जैसों की टाइपिंग स्पीड हो तो शायद 15 या 20 वर्ड होंगे, कैरेक्टर्स होंगे 1 मिनट में। बहुत तेज हो तो 30 शायद लिख ले। तो इसका मतलब अगर 30 कैरेक्टर्स बचा रहे हो टाइपिंग में तो तुम 1 मिनट बचा रहे हो। सवाल सर 1 मिनट से क्या फर्क पड़ता है, जरा समझिएगा। 90s में जब हम लोगों को नेटवर्क की सर्विसेज देते थे 90 की दिहाई में, तो मुझे याद है पाकिस्तान में जो डाउन टाइम था ना, डाउन होता है नेटवर्क डाउन हो जाना, बंद हो जाना, हम कॉन्ट्रैक्ट में 8 घंटे लिखते थे। 8 घंटे का डाउन टाइम है, हमने 8 घंटे के अंदर मसले की ट्रबल शूटिंग करनी। और जो ऑड लोकेशंस, मुश्किल लोकेशंस होती थी, गवादर वाली साइड पे, चाली में, शंग्रीला में, कहीं पे भी, वहां पे भाईजान हम 7 डेज का टाइम लेते थे। 7 दिन अगले का नेटवर्क डाउन है तो डाउन रहे, हम 7 दिन के अंदर मसला डायग्नोज करेंगे, इलाज का हम फिर भी नहीं लिखते थे। अच्छा, मैं अर्ली 2000 में यूएस गया तो वहां दुनिया ही अलग थी। मैं गया, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने अपने मैनेजर से इख्तियातन पूछा कि सर व्हाट्स डाउन टाइम, ये कहानी सुन लें, व्हाट्स डाउन टाइम। मेरे पास आज भी उसका लिखा हुआ पड़ा हुआ। उसने कहा 2 minutes for all 23,000 devices for the whole year. That was his statement. 2 minutes for all 23,000 devices across US for the whole year. पहले तो मुझे झटका लगा। मैं गया था 8 दिनों वाले मुल्क से, वहां हो गए 2 मिनट। अब मैंने 2 मिनट से ये कंक्लूड किया कि कोई भी डब्बा किसी भी लोकेशन का एक गो में 2 मिनट से ऊपर डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैंने उससे इसकी वजाहत चाहिए कि यार यही मतलब है। तो उसने कहा नहीं। उसने कहा ये है कैलिफोर्निया, ये है न्यूयॉर्क, ये कनेक्टेड है शिकागो के साथ, और उसने कहा कि लेट से 11वें महीने में ये लिंक डाउन हुआ 90 सेकंड के लिए, 1.5 मिनट। 2 मिनट में से 1.5 मिनट कट गया। 31 दिसंबर को या 30 दिसंबर को ये 30 सेकंड डाउन हुआ, तुम्हारे 2 मिनट पूरे हुए। और 31 दिसंबर को आखिरी दिन रात 11 बजे अचानक ये वाला लिंक डाउन हुआ और 120 सेकंड के लिए डाउन हो गया। तो दैट्स अ वायलेशन। 2 मिनट की ये, क्योंकि तुम्हारा टाइम जो था 2 मिनट का वो पूरा हो गया। ये जो अब 120 सेकंड के लिए डाउन हुआ, ये तुम्हारी वायलेशन। मैं झटके में चला गया, तकरीबन सदमे में। अब मैंने अगला सवाल जो मेरे लिए अहम था वो पूछा। मैंने कहा मतलब व्हाट्स द पेनल्टी। उसका जुमला था कि यार यू नो न्यूयॉर्क इज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पीक टाइम पर हम ट्रांजैक्शन देखते हैं विच इज इन द मिलियंस ऑफ डॉलर, और हम जितने मिनट डाउन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अब एग्जैक्ट मिलियंस नहीं बता रहा, डोशे बैंक था बड़ा बैंक उनका, उसने जितने भी बताया लेट से वो 1 मिलियन था। 2 मिनट डाउन हुआ, $1 मिलियन को 2 से जरब देंगे तो ये $2 मिलियन की पेनल्टी पे करना थे कंपनी। कंपनी कौन सी थी? उनकी कंसल्टिंग कंपनी सिमंस थी। यानी मैं उधर सिमंस की तरफ से एज ए कंसल्टेंट उनके नेटवर्क के ऊपर। तो मैं तो गिरने वाला हो गया। मैंने कहा यार सिमंस वाले पागल हैं कि इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कि यार डाउन टाइम होने पर इतनी बड़ी पेनल्टी। तो उन्होंने कहा यार यहाँ अमेरिका के अंदर सबने अपनी इंश्योरेंस कराई होती है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुमने जब ये नेटवर्क ज्वाइन Muted. सर जी अभी बताएं यार, काइंडली कंफर्म करें यार स्क्रीन। आ जाती है हौसला हौसला छेड़खानी क्या
आनी भी नहीं चाहिए। हाँ, स्क्रीन का डाउन टाइम है, ये हामिद भाई बाहर होते तो लग पता जाता है। हाँ, हरी में क्या है, मैं लिख ही कुछ नहीं रहा, तो आपको टेंशन किस चीज की है यार? और बंदा सोचे ना, मतलब नेट का इशू है। Muted.